यह परमार्थ प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी, संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है श्री दौलत राम जी। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है 28 नंबर का दोहा। यह मैंने जीव आदि द्रव्यों का श्रद्धानुरूप सम्यक दर्शन व्यवहार से कहा है। अब आगे सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को हे प्रभाकर भट्ट तुम सुनो, ऐसा मन में रखकर यह दोहा सूत्र कहते हैं। व्यवहार से सम्यक जो मैंने किया उनका कथन। अब ज्ञान चारित्र को सुनो जिससे मिले परमेष्ठी पद। भैया पूरा पढ़ लूं वहां तक या आगे पढ़ना है? क्या करना है? पूरा पढ़ना है या जहाँ से छोड़ा था वहां से पढ़ना है? पढ़ लो। अब म्यूट कर दीजिए। ये भाई मूड कर ले, मूड कर ले। हे प्रभाकर भट्ट, व्यवहार से तुम्हें यह सम्यक दर्शन का स्वरूप नियम से कहा। अब ज्ञान और चरित्र को सुनो जिसको धारण करने से सिद्ध परमेष्ठी के पद को प्राप्त करोगे। व्यवहार सम्यक के कारणभूत 6 द्रव्यों का चूलिका रूप से संगोपांग व्याख्यान करते हैं। परिणाम इत्यादि गाथा से इसका अर्थ यह है कि इन 6 द्रव्यों में विभाव परिणाम रूप से परिणमन करने वाले जीव और उद्गल 2 ही हैं। अन्य 4 द्रव्य अपने स्वभाव रूप तो परिणमन करते हैं, परंतु जीव उद्गल के समान विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से विभाव रूप परिणमन नहीं करते, इसलिए मुख्यता से अपरिणामी है। शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो शुद्ध चैतन्य प्राण उनसे जीता है, जीवेगा, पहले जीता था, और व्यवहार न से इंद्रिय बल आयु श्वासोश्वास रूप द्रव्य प्राणों से जीता है, जीवेगा, पहले जीता था, इसलिए जीव को ही जीव कहा गया है। अन्य पुद्गल आदि 5 द्रव्य अजीव है। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मूर्ति सहित मूर्तिक एक पुद्गल द्रव्य ही है। अन्य 5 अमूर्तिक हैं। उनमें से धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों तो अमूर्तिक हैं, तथा जीव द्रव्य अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से मूर्तिक भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर को धारण कर रहा है, तो भी शुद्ध निश्चय न से अमूर्तिक ही है। लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी जीव द्रव्य आदि 5 द्रव्य पंचास्तिकाएं हैं। वे सप्रदेशी हैं और काल द्रव्य बहुप्रदेश स्वभाव कायापना न होने से अप्रदेशी है। धर्म अधर्म आकाश और ये 3 द्रव्य एक एक हैं, और जीव पुद्गल काल ये तीनों अनेक हैं। जीव तो अनंत है, पुद्गल अनंतानंत है, काल असंख्यात है। सब द्रव्यों को अवकाश देने में समर्थ एक आकाश ही है, इसलिए आकाश क्षेत्र कहा गया है। शेष
5 द्रव्य अक्षेत्री हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करना वह हलन चलनवती क्रिया कही गई है। यह क्रिया जीव पुद्गल दोनों के ही है। और धर्म अधर्म आकाश काल ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं। जीवों में भी संसारी जीव हलन चलन वाले हैं, इसलिए क्रियावान है। और सिद्ध परमेष्ठी निष्क्रिय हैं, उनके हलन चलन क्रिया नहीं है। द्रव्यार्थिक न्याय से विचार किया जाए तो सभी द्रव्य नित्य हैं। अर्थ पर्याय जो षटगुणी हानि वृद्धि रूप स्वभाव पर्याय है, उसकी अपेक्षा सभी अनित्य हैं। तो भी विभाव व्यंजन पर्याय जीव और पुद्गल इन दोनों की है, इसलिए इन दोनों को ही अनित्य कहा है। अन्य 4 द्रव्य विभाव के अभाव से नित्य ही हैं। इस कारण यह निश्चय से जानना कि 4 नित्य हैं, 2 अनित्य हैं, तथा द्रव्य की अपेक्षा सभी नित्य हैं। कोई भी द्रव्य विनश्वर नहीं है। जीवों को 5 ही द्रव्य कारण रूप है। पुद्गल तो शरीर वचन मन श्वासोश्वास आदि का कारण है। धर्म अधर्म द्रव्य गति स्थिति के कारण है। आकाश द्रव्य अवकाश देने का कारण है और काल वर्तना का सहायी है। ये 5 द्रव्य जीव को कारण है, परंतु जीव उनको कारण नहीं है। यद्यपि जीव द्रव्य अन्य जीवों का गुरु शिष्य आदि रूप परस्पर उपकार करता है, तो भी पुद्गल आदि 5 द्रव्यों का अकारण है और ये 5 कारण है। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से यह जीव यद्यपि बंध मोक्ष का द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप का घटपट आदि का कर्ता नहीं है, तो भी अशुद्ध निश्चय न्याय से शुभ अशुभ उपयोग से परिणत हुआ पुण्य पाप के बंध का कर्ता होता है और उनके फल का भोक्ता होता है, तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप नित्य शुद्धात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप शुद्धोपयोग से परिणत हुआ मोक्ष का ही भी कर्ता होता है और उसके फल स्वरूप अनंत सुख का भोक्ता होता है। इसलिए जीव को कर्ता भी कहा जाता है और भोक्ता भी कहा जाता है। शुभ अशुभ शुद्ध परिणामों का परिणमन ही सब जगह कर्तापना है और पुद्गल आदि 5 द्रव्यों को अपने अपने परिणाम रूप से परिणमन ही कर्तापना है। वस्तु वृत्ति से पुण्य पाप आदि का कर्तापना नहीं है। हाँ जी यहाँ तक हो गया। जी अपने का भी विचार हो गया कि कर्तव्य क्या है। तो जो एक जीव द्रव है, जो चेतन शक्ति मात्र है, हम्म जिसके सहज ज्ञान सहज दर्शन स्वभाव है, उसमें तो कोई कर्तव्य है नहीं। क्या हम्म तो क्या नहीं है? कर्तापना नहीं है। कर्तव्य नहीं है। किस बात का कर्तव्य? पुण्य पाप का, बंध मोक्ष का, ठीक है ना। घटपट आदि। हाँ जी अब वही जीव द्रव जब बंध पर्याय में है, हम्म वही जीव द्रव कैसा है? जब बंध पर्याय में है कर्म के साथ है। बंध पर्याय है। नहीं, एक जीव और 8 कर्म की अवस्था है, जी तो उसमें विभाव फड़मन है। हम्म क्या? हम्म उसमें क्या है? हाँ विभाव रूप से परिणमन हो रहा है। हाँ, विवाह व्यंजन पर्याय भी है और विवाह फड़मन भी है। जी अगर विवाह फड़मन से छूटता है हम्म तो मोक्ष का करता है, हम्म तो उसके फल का सुख भोगता है। हम्म तो अगर विवाह फड़मन सही रहता है हम्म
अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यही रहता है, तो फिर बंध का बंद करता का है, करता है जी। और वह बंध पुण्य पाप में होता है, हाँ जी। यानी और फिर उसके फल का भोगता भी होता है, जो दुख का है। तो ये कथन उपचार से है जी। ना। अब कौन सी अवस्था है अभी? अभी कर्मों के 7 अवस्था है। तो सात वाली अवस्था में तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक लेकर विवाह प्रमाण से जो बंद हुआ नहीं, और उसका फल आ रहा है, हाँ, जो पहले बंद हुआ था आज उसका फल आ रहा इससे छूटने के लिए है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी। तो ना करता है ना भोगता है, हाँ जी। करता बना कायदे किस लिए दिखाया जा रहा है? हाँ, क्योंकि कर्मों के साथ है ना, विभाव परिणमन भी है, तो तो इसलिए इस वजह से दिखाया जा रहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम हर पुण्य पाप को बंद को हम करते हैं, तो जब हम शुद्ध स्वरूप के अनुभव को करेंगे तो ये ना करता है ना भोगता है। क्या करे जयंत? कर्तापना क्यों क्यों बताया जा रहा है कि पुण्य पाप का करता है और उसके फल का भोगता है? थोड़ा समझा दीजिए ना। हम्म, क्या करे आरती? बताया जा रहा है पुण्य पाप का करता है, तो अच्छे ना करता है ना भोगता है, शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना चाहिए, इसलिए ये सब बताया। इस शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए कहा जा रहा है ना। जहाँ कर्ता भोक्तापना है वहाँ नियम से जीव है। जी। क्या ये कह रहे हैं। यही कर्ता भोक्तापना ही लक्षण है क्या? जी। जैसे विचारों में आ रहा है शरीर में हो कि नहीं, ऐसे विचारों में आ रहा है और समझ में भी आ रहा है कि शरीर में हो, जी। तो इस भाव से क्या हो रहा है? ये विवाह परिणमन है क्या? ये विभाव परिणमन है। हाँ, क्योंकि जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है और बुद्धि में मोह का प्रवेश है, स्वाभाविक ही ऐसे ही विचार आएगा क्या? ये और कैसा आएगा? कैसे ही है मतलब ये कैसे ही आएगा कि नहीं? और दिखाई भी दे रहा है क्या? दिखाई भी ऐसा ही लगता हाँ, दिखाई भी ऐसा ही दे रहा है। जैसे आप अपने विचार को देखो और दूसरे जीव हैं उनके विचारों को आप समझो क्या? और चीजों में तो अंतर दिख सकता है क्या? है, ऐसा ही है। हाँ, जैसे किसी के पुण्य का उदय ज्यादा है, किसी का थोड़ा है कि नहीं। आगे भी किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, हमारा जी, किसी का पुण्य का उदय ज्यादा है, किसी का कम है। हमें किसी का साता ज्यादा है, किसी के असाता ज्यादा है कि नहीं। जी। हाँ, कोई किसी का क्षम कम है, किसी का ज्यादा है। जी, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। हाँ, किसी को कोई बात एक बार में समझाने से समझ में आ जाती है कि नहीं। किसी को कोई बात समझाने के लिए 2-4 बार कहना पड़ता है कि नहीं। जी। किसी को कोई बात कही जाए तो उसे बहुत काल तक याद रहती है, किसी को नहीं भूल रहता। जाता है कि नहीं। जी। तो ऐसे करके तमाम तरह के भेद दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। जी। किसी के शरीर की रचना कैसी है, किसी की कैसी है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है कि नहीं। जी। कोई बलवान है, कोई दुर्लभ है, दुर्बल है कि नहीं। जी। ऐसी अनेक बातें तो दिख रही हैं कि नहीं। जी, दिख रही है। हाँ, लेकिन एक विचार सब में दिखाई दे रहा है बराबर एक जैसा क्या? जी, एक विचार सब में दिखाई दे रहा है। कौन सा? जान बने का। नहीं, जान पाने का तो अलग बात है, जान पाने के अलावा हाँ। ये ऐसा कौन सा परिणाम है जो सब संसारी जीवों में एक जैसा दिख रहा है?
नहीं आ रहा? नहीं। अरे शरीर में हूँ क्या? जी जी, शरीर में हूँ। जी जी हाँ, मैं ये शरीर है, यही मैं हूँ, ये तो एक जैसे ही चल रहा है ना। जी, सबको वही लग रहा है जो संसारी सबको जीवन। ही लग रहा है जी कि जी नहीं, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, कि नहीं, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वैज्ञानिक हो, कोई भी हो, क्या जी, सबके मन में वही है कि मैं शरीर। सबके मन में एक ही बात है, शरीर में हूँ। जी। और चीजों में अंतर है, जैसे आप डॉक्टर हो क्या? नहीं। नहीं हो, कि नहीं, लेकिन शरीर में मुझे लग रहा है क्या? जी जी, मैं शरीर यही लग रहा है। जी। और डॉक्टर से, डॉक्टर को क्या लग रहा है? वो उसको भी वही लग रहा है कि मैं उसको शरीर। भी लग रहा है। जी, और जो वैज्ञानिक है उसे क्या लग रहा है? उसको भी वही लग रहा है। हमें लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरह की छाप वाले अलग अलग तरह के कर्मोदय के जीव तो दिखाई दे रहे हैं, कि नहीं? जी, लेकिन सबके मन लेकिन में यही विचार है। हाँ, लेकिन बच्चा वहाँ सबके एक जैसा ही चल रहा है, कि नहीं? जी। और उसका बच्चा भाव में तीव्र मंद हो सकता है, कि नहीं? हाँ, किसी को कम, किसी को ज्यादा हो सकता हाँ, है। लेकिन संस्कार वो एक जैसा ही है, जी जी ठीक है ना? जी तो ये विवाह प्रमाण है, कि नहीं? जी। ये क्या है? विवाह प्रलंबन। विवाह प्रमाण है, कि नहीं? अब इस प्रमाण से होता है बंध, क्या? जी, इस परिणमन से बंद होता है विचार। जी बंध होता है कर्मों का, जी ठीक है ना? और उस जो बंध होता है वो पुण्य पाप का होता है, क्या? जो बंद होता है वो पुण्य पाप का होता पुण्य है। पाप के रूप में होता है। जी जैसे 8 कर्म है, जी। 8 कर्मों के 148 कर्म की प्रकृतियां हैं। हाँ जी। जो कर्म बंधन होता है तो 8 ही कर्मों का बंधन होता है। अच्छा ये नहीं है कि एक का हो जाए, 2 का हो जाए। अच्छा। और क्या? जैसे शरीर में हूँ ऐसा भाव हुआ, नहीं? जी, तो कर्म बंध हुआ कि नहीं? होता है। 8 ही कर्मों का होगा। अच्छा, एक मतलब सबका ही बंद होता है एक करना। सबका ही होता है। अच्छा। और जब सबका ही बंद होता है तो सबकी प्रकृतियां कितनी हैं 8 कर्मों की? 108 प्रकृतियाँ। 148। अच्छा, 108, 148। 148 प्रकृतियों का बंद होता है, जी। लेकिन अब उसमें कुछ प्रकृतियां हैं पुण्य वाली, अच्छा। कुछ प्रकृतियां हैं पाप वाली। जी। जैसे घातीय कर्म की 43 प्रकृतियां हैं। गाते गण की 47 प्रकृतियाँ। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। जी। ये 4 कर्म कैसे हैं? गाते कर्म तो इनकी इनकी उत्तर प्रकृतियां 47 हैं, 47 है। जो सब पाप रूप है। अच्छा। अब 148 में से 47 गए, कितने बचे? 47 मतलब होता क्या? 47। 47, 148 मतलब 47 ना। 148 में से 47 गए, 148, 101 प्रकृतियाँ बची। 101 बचे कि नहीं? जी 101 में पुण्य भी है, पाप भी है। जी, पुण्य भी है पाप भी है। तो वो सब 48 है, वो पाप ही है। जी, 48 पाप प्रकृति है। अब सब मिलकर काय में बदल गए? पुण्य पाप में। जी, पुण्य पाप में बदल गया। तो ये विवाह प्रबंधन से बंद होता है और वो पुण्य पाप में बदलता है। हाँ, बंद होता है और पुण्य पाप में बदल जाता है। फिर जीवों के भोगने में आता है। जीव प्रकृति उदय होता है तो भोगने में आता है। जैसा अभी हो रहा है कि नहीं? जी, काय का उदय हो रहा है अभी? पुण्य का उदय हो रहा है। पुण्य का। कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी कि नहीं? क्या करे कविता जी? जी भैया, अभी ऐसा लग रहा है कि हमें अच्छा लग रहा है पुण्य का उदय है तो। पुण्य का उदय है, जी ठीक है ना? अभी आपको उदय आया तो बुरा लगता है, हाँ जी। कि नहीं? जैसे अभी आवाज आ रही है, लाइन चल रही है, सब हो रहा है, कि नहीं? नेटवर्क चले जाए, लाइन बंद हो जाए, हाँ, तो बुरा लगने लगेगा। फिर अरे आज तो पाप का उदय है। हाँ जी।
ऐसे अब ये लगता है, अच्छा बुरा लगता है, दुख होता है, नहीं? तो ये हुआ भोक्तापना। जी। अब आप क्या चाह रहे हो, बंद हो के नहीं हो? नहीं, नहीं, पुण्य पाप में से बंद किसी का हो के नहीं हो? नहीं किसी का ना हो। पुण्य का भी नहीं हो? अब भैया बंद तो दुख स्वरूप ही है ना, अगर हमें पता है तो हम तो यही बोलेंगे किसी का भी ना हो। तो दुख स्वरूप कैसा है? क्योंकि दोनों एक कर्म के भाव है, पुण्य भी कर्म का भाव है और पाप भी। तो और जो कर्म है भगवान ने बताया कि वो सब दुख रूप है, क्योंकि वो आकुलता रूप है। आकुलता हमेशा रहती है कि पुण्य ना चला जाए, अब मैं पाप ना आ जाए, पुण्य ना चला जाए, है तो इस तरह के भाव रहते हैं। तो इसलिए आकुलता रहती है, तो इससे हमेशा दुख होता है, और दुख से हमेशा कर्म आते हैं, कर्म का बंध होता है, इसलिए सब कर्म दुख। तो और ये भी है कि अगर पुण्य का बंध हुआ है तो उसे भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा क्या? हाँ, वो रहना पड़ेगा जी। अगर आपने पुण्य माना है तो भोगेगा कौन? हाँ, भोगना तो हाँ, हम ही भोगेंगे फिर, जिसने बांधा है। अब आप भोगोगे तो कैसे भोगोगे? किसी गति में जाके भोगोगे, किसी शरीर को हाँ, धारण करके भोगोगे? बिल्कुल, हाँ, शरीर तो मिलेगा ही, हाँ जी। बिना शरीर के कैसे भोग लोगे? नहीं। देखो, फिर उतनी आयु बनेगी कि जी। नहीं? जी। तो गति में रहना पड़ेगा। जी। उनमें भी तमाम बातें हैं हाँ, दुख वाली। बदल भी तो जाएगा, हमेशा थोड़ी रहेगा, तभी तो मान लो रहेगा अभी तो अगर संसार में तो रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा, हाँ जी। संसार अवस्था का अभाव करके तो किसी कर्म को भोगा नहीं जा सकता, हाँ, नहीं। कि नहीं? उसे भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा, जी। है ना? जैसे जो जीव समय दृष्टि है, कि नहीं, और क्षय समय दृष्टि है ना? लेकिन पुण्य का प्रभाव ऐसा हो गया कि सर्वा सिद्धि सही बन गई क्या? हाँ जी। माइंड में हाँ, वहाँ चले गए सर्वा सिद्धि। बताओ, 33 सागर तक तो संसार अवस्था बनी रहेगी ना? हाँ जी, बनी रहेगी जी। कब तक? हाँ, 33 सागर तक। 33 सागर की जेल है वो क्या? हाँ, 33 सागर की जेल है, सही बात है। जेल हो गई है, जेल ही है, हाँ जी। क्योंकि 33 सागर तक, यानी भले ही वो एक भवतारी है, दूसरे भव में केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मोक्ष जाएंगे, यानी, लेकिन अभी 33 सागर तक इंद्रिय ज्ञान वाले होकर रहेंगे क्या? हाँ जी। हाँ जी। कैसे रहेंगे? इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान वाले, केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा। नहीं, जब तक संसार अवस्था है तो नहीं हो पाएगा, इंद्रिय ज्ञान ही रहेगा। इंद्रिय ज्ञान वाले होकर रहेंगे, उसमें भी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवध ज्ञान वाले होकर रहेंगे हाँ। क्या? हाँ जी। कब तक? जब तक संसार अवस्था रहेगी। सर्व सिद्धि में कब तक है? कितनी आयु है? जब तक 33 सागर पूरी नहीं होती। 33 सागर के लिए जेल है जी। 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 33 सागर के लिए तक है असंयम भाव क्या? हाँ, असंयम भाव, क्योंकि वहाँ संयम तो वैसे ही कभी चौथा स्थान ही रहेगा, हाँ, गुणस्थान भी नहीं बढ़ पाएगा वहाँ जी। नहीं बढ़ पाएगा। जी। 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 तो ये मतलब परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ, है ना। अड़चन है। हाँ जी। हम्म। चाहे समय दर्शन तो उनका केवली जैसा है। हाँ। जी। जैसे कि शंकर के गृहस्थावस्था में ही छह समय दर्शन होता है, नहीं? 7 प्रकृतियों का क्षय हुआ है, जी। नहीं? जी। ऐसे ही इनके रहता है हाँ जी। सर्व सिद्धि के देव के हम्म। छह समय दर्शन, हम्म। नहीं? तो ज्ञान श्रद्धान तो बिल्कुल भगवान जैसे ही है। हाँ जी। लेकिन इधर इधर आओ तो जानना देखना इंद्रिय मन से हो रहा है ना, वो नहीं रुकेगा, जी। हम्म। कि नहीं? वो आत्मा का पूर्ण ज्ञान श्रद्धान है, कि हाँ, नहीं? लेकिन ठहर नहीं पाते। लेकिन ठहर नहीं सकते। जी, क्योंकि वो है ही नहीं, चारित्र संयम नहीं है। संयम भाव है, जी। ठीक है ना? जी। कि जैसे आपकी कोई चीज है, कि नहीं? हाँ जी। आपकी चीज है, आपको पता है ये हमारी चीज है, कि नहीं? आपकी पूरी जानकारी में, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा लगेगा?
हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना, चीज होते हुए भी हम इसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो। आपकी चीज है, आपकी जानकारी में है, सब कुछ नहीं पता होने के बाद भी। आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे। तो वो हमें लगेगा कि हम कुछ कर नहीं पा रहे तो किस काम का है फिर हम। है ना, जैसे आपका ज्ञान दर्शन है नहीं, और ज्ञान दर्शनमयी वस्तु आप ही हो, आप ही अपने ज्ञान से अपने को जान सकते हो, है नहीं, और आपके ज्ञान में आप भी जानने में आ रहे हैं, और भी जो आपसे अलग चीजें हैं वे भी जानने में आ रही हैं, है नहीं, लेकिन आपका ज्ञान किसी में मिलता नहीं है। जी, शुद्ध चेतन द्रव कौन है? मैं हूँ। अब ये आपकी जानकारी में है कि नहीं है। है? तो अब यहाँ तो कोई अड़चन भी आती है कि नहीं, विस्मरण भी होता हाँ, है नहीं, जी। लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम्म। उन्हें सदा काल ऐसा ज्ञान श्रद्धा रहता ही है कि मैं ऐसा हूँ क्या, जी। लेकिन उसको अनुभव करके उसके सुख को भोग नहीं पा रहे क्या, जी। असंयम भाव के कारण। हाँ, उसके सुख। हाँ जी, ठहर नहीं पा रहे उस अपने, पता तो है ज्ञान शुद्धान पूरा है। ठीक है ना, तो ये सब बातें लागू हो जाती हैं। अब कर्ता भोक्ता बनेगी। जी, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ का अनुभव नहीं होता। नहीं, जी। जब विवाह परमन होता है, विवाह व्यंजन पर्याय की अवस्था में विवाह परमन होता है, आपकी अवस्था है नहीं, आसमान जाति द्रव्य पर्याय रूप है, इसी यही जीव की विवाह व्यंजन पर्याय है। जी, जी, यही विवाह व्यंजन पर्याय है हमारी। इसी का नाम है विवाह व्यंजन पर्याय। जी। ये जीव आठ कर्म और शरीर सहित, जी, ये क्या हो गई? विवाह व्यंजन पर्याय। अब इस विवाह व्यंजन पर्याय में विवाह परमन भी है। हाँ जी। है ना, हाँ जी। और विवाह परमन से कर्म आ रहा है जी। और आगे पुण्य पाप में बदल रहा है, और फिर वो हमारे ही भोगने में आएगा। जी। जी, उसका उदय आएगा तो अनुभव कौन करेगा? हम ही करेंगे जिसके जहाँ। नहीं करेंगे, क्योंकि कर्म तो अनुभवन शक्ति से रहित है। जी। हाँ जी। कर्म में तो फल देने की सामर्थ्य है, हाँ, लेकिन अनुभव शक्ति नहीं है। ये अनुभवन शक्ति नहीं है। तो अनुभवन शक्ति तो जीव की ही है, और जानना देखना कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से। अब वहाँ उदय होने से कि नहीं, अपने आप दूसरे के जो दूसरे का भाव है वो अपने अपने रूप से भाया जा रहा है, ऐसा लगता है ये हमारा भाव है, हम कर रहे हैं। यानी दुखी तो हम ही है क्या? हाँ जी। जी। दुखी तो हम ही है कि नहीं, और जबकि भगवान क्या कह रहे हैं कि दुख के कारण शक्ति तो कर्म में है। ये कर्म अष्ट प्रकार का जिन सर्वमय कहे क्या? हर पाक में जिस कर्म का फल दुख नाम प्रसिद्ध है, और वही दुख हमें किस में लग रहा है? अपने में। तो ये क्या है? अपने में लग रहा है, यही तो विवाह परमन है क्या? ये शुद्धोपयोग है क्या? अब इसे छुड़ाने के लिए क्या, इसे छुड़ाने के लिए बताया कि कर्तापना भी है। कर्तापना यहाँ सिद्ध नहीं करना है, कर्तापना छुड़ाने के लिए बताया जा रहा है। फलता भी भोगता है यानी कर्म फलता भी भोगता है, क्योंकि ये अवस्था बन रही है क्या? बन रही है, हाँ, लेकिन हाँ बन रही है, लेकिन ये अवस्था बन तो रही है, लेकिन हमारा वास्तविक रूप नहीं है ये क्या? इसलिए इस अवस्था से निकालने के लिए बताया जा रहा है कि आपको इस अवस्था से निकलने का केवल एक ही उपाय है क्या? वो उपाय क्या है? अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो।
तो स्वरूप का अनुभव करने से विवाह पड़मन रुक जाता है। क्या कह रहे जैन? शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने से हो जाता है। जब आप शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ ऐसा जानोगे नहीं, तो शरीर में हूँ ऐसा जानोगे उसका उस समय नहीं। रुक गया कि नहीं? जी रुक गया। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मतलब तो जैसे मैं आपने लक्षण बनाया कि नहीं, जी जी इंद्रिय को लक्षण बनाया, पुण्य पाप सुख दुख भावों को लक्षण बनाया, जी मोह को लक्षण बनाया, जी तो क्या जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य हूँ। मैं जीव हूँ कि नहीं? अच्छा। तब जब आप लक्षण बनाओगे इन चीजों को और ये जानोगे मैं जीव हूँ, तब उस समय क्या ऐसा आएगा क्या विचार में कि यही मोह मैं कर रहा हूँ मोह? नहीं, ऐसा विचार में कभी भी नहीं आएगा। आएगी नहीं? नहीं और सुखी दुखी मैं ही हूँ ऐसा आएगा? नहीं, ऐसा भी नहीं आएगा। तब तो और इंद्रियां जी तो इंद्रियां मेरी हैं, मैं इनसे देखकर जानता हूँ ऐसा आएगा? ये भी नहीं आएगा। तब जब मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा विचार मतलब जब इनको आप लक्षण बनाओगे जी और इनसे ये जानोगे मैं जीव हूँ, जी इनको लक्षण बना के हम जानेंगे कि मैं जीव हूँ। तब ये विवाह पड़वा अपने आप रुक रहा है। जी, और अगर आप ऐसा नहीं जानो तो विवाह परिणमन तो अपने आप ही हो रहा है। अपने आप ही हो रहा है। समान जाति द्रव्य पर्याय में एक जीव बैठकर उनके साथ है, तो ये अपने आप अपने आप हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। नहीं रुका। वो बिना करे हो रहा है। आप जैसे मोह को समझ भी लिया आपने कि शरीर में ये मोह है नहीं? जी आप ये चाहोगे ये हमें नहीं आया है क्या? जी, तो भी होएगा ये। तो भी होगा। हाँ जी, सालू जी जैसे कोई बेड़ी में बंधा हुआ है, वही समझ ले कि मैं बेड़ी में बंधा हूँ, मैं रस्सी से बंधा हूँ, तो बंधा तो रहेगा ही। खाली ये सोच लेने से कि मैं रस्सी से बंधा हूँ, उससे रस्सी थोड़े ना टूट जाएगी। अब वो ये तो एक भावना है। हाँ जी, ये तो एक बात। गुप्ता जी जी भैया। तो आपने मोह के बारे में जो साइड इफेक्ट बताए गए कि नहीं, सही है। उससे आपका एक विचार होगा कि अरे ये तो बहुत खतरनाक भाव है कि नहीं? नहीं वो तो ये भाव में ना हो। हाँ जी जी। ये भाव हमें ना हो, तो ये तो ये भावना बन गई है नहीं? उस मिथ्या भाव का जो रूप है ना उसका जो फल है जी उसको जान के हमें ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें होना रुक जाए क्या? नहीं, ऐसे कहने से थोड़ी रुक जाएगा। ऐसे ऐसे विचार से तो रुकेगा नहीं, नहीं। उसका उपाय करना पड़ेगा क्या? हाँ जी, उपाय करना पड़ेगा, उसकी विधि है उसको भगाने की, हटाने की। विधि लगाना पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा जी कि नहीं? जी। क्योंकि वो आपसे तो हो नहीं रहा है क्या? नहीं, हाँ अगर हमसे हो रहा था तो फिर हम उसको हम करते हटाते, लेकिन आपसे होने तो रुकने की बात ही नहीं है तो क्या? हाँ तो फिर रुकता भी नहीं। सही बात है। रुकता भी नहीं। वो हो रहा है कर्म प्रकृति के उदय से। हाँ जी। एक कर्म प्रकृति है यानी दर्शन मोह, हाँ जी। उसके उदय से हो रहा है। तो अगर उसका उदय मिटे तो वो भाव मिटे क्या? जी। ऐसे ही थोड़ी मिट जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं मिटेगा। केवल ऐसा विचार करने से कि हमें मिथ्या भाव ना हो हाँ और एकदम मिथ्या भाव बंद हो जाए कि नहीं? नहीं, उसको तो पहले समझ, उसके भाव को समझना पड़ेगा। ऐसे तो रुकेगा नहीं, वो तो पर्टिकुलर उसका पूरा इलाज है। पूरा इलाज अलग से। हाँ जी हाँ जी। तो जो मिथ्या भाव है वो प्रकृति कितने आ रहा है कि नहीं? जी जी। जो विचारों में मिथ्यापना आ रहा है वो कैसे आ रहा है? वो मिथ्यात्व प्रकृति है मोहिनी की, उससे आ रहा है, दर्शन मोहिनी से आ रहा प्रकृति के उदय से आ रहा है। है। जी। अब वो प्रकृति अगर टूट जाए, उसका उपशम हो जाए, उसमें क्षय उपशम हो जाए या वो क्षय हो जाए क्या? हाँ जी। आप चाहो तो भी नहीं आ सकता वो भाव क्या? हाँ हाँ जी, क्योंकि प्रकृति नहीं है वो वाली फिर। प्रकृति नहीं है। हाँ प्रकृति जब टूटती है जब जीव
इन शरीर आदि भावों से राग देश मोह से अपने को भिन्न जान है जी। ये उस प्रकृति के टूटने की क्या है कंडीशन है जी। क्या करे आरती आरती तुम्हारी आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं आ रही है ऐसे। क्या करे जैन जी राग मोह से अलग जानेंगे। मतलब प्रकृति के टूटने की यही कंडीशन है कि जीव यानी मैं शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराए जी मैं जीव शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तो प्रकृतियों का बंद हो जाएगा टूट जाएगी नहीं तो विवाह प्रमाण मिट जाएगा और ये सब फैला रहा था ये बंद हो जाएगा। जी ये सब फल आया तो वो बंद हो जाएगा विवाह प्रकृति भी बंद हो जाएगी इसलिए कहा जा रहा है जी। बढ़िया आगे आप जी। फिर है सर्वगतपना, लोकालोक व्यापकता की अपेक्षा आकाश ही में है। अब विचार हो रहा है का सर्वगतपने का सर्वगतपने का कि सर्वगतपना किसमें है नहीं तो उन्होंने कहा कि लोक अलोक व्यापकता की अपेक्षा आकाश में ही है सर्वगतपना नहीं जी। क्योंकि सबसे बड़ा आकार में कौन सा द्रव्य है आकाश द्रव्य आकाश अनंत प्रदेशी नहीं तो वही सर्वगत है सब जगह है हाँ, क्या जी सब जगह जो है हाँ लोक में भी है और आलोक में भी है जी। फिर क्या कहा फिर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ये दोनों लोकाकाश व्यापी हैं। ये लोक आकाश व्यापी ही है हाँ जी नहीं इनका इनका विस्तार कहाँ कहाँ है लोकाकाश तक ही है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं जी नहीं जी उनमें इनका है जी। लेकिन अलोकाकाश में नहीं है बढ़िया आलोक में नहीं है और जीव द्रव्य में एक जीव की अपेक्षा केवल समुद्घात की लोकपूर्ण अवस्था में लोक में सर्वोत्पन्न है। अब जीव जीव द्रव का विचार करो सर्वगत पने का हाँ जी तो एक जीव द्रव का एक सिंगल नहीं हाँ जी वैसे तो लोक के जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं सब प्रदेशों में जीव हैं क्या कोई ऐसा प्रदेश खाली नहीं है नहीं सब में जीव जीव नहीं हो असंख्यात प्रदेशी लोग है ना हाँ जी उस सब जगह जीव है सब जगह जीव है लेकिन अगर एक जीव की बात करो एक जीव को प्रदेशों का विस्तार होता है समुद्रघात होने पे जी तब जरूर आत्मा के प्रदेश लोग पूर्ण फैलते हैं जी एक जीव के जी है ना हाँ जी हाँ वो भी किसे छोड़ेगा ना अपने जो मूल अपने मूल जो शरीर है उसको छोड़े बिना मूल शरीर को छोड़ेगा ना जी समुद्रघात के समय पूरे लोकाकाश के प्रदेशों तक फैलता है ना तो वहाँ सर्वगतपना है अच्छा आगे सर्वोत्पन्न है इसे छोड़कर एक जीव के अन्य अपेक्षा से सर्वोत्पन्न नहीं है तथा नाना जीवों की अपेक्षा नहीं है हाँ तथा नाना जीवों की अपेक्षा सर्वगतपना नहीं है तो नाना जीवों की अपेक्षा क्या है वो तो उसका आकार शरीर आकार है भैया शरीर आकार है शरीर प्रमाण जी नहीं जी। फिर पुद्गल द्रव्य लोक प्रमाण महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत है अब पुद्गल का विचार किया जी कि पुद्गल में सर्वगतपना है क्या कि पुद्गल में केवल महास्कंद का विचार करो नहीं अच्छा हाँ जी हाँ ये जो तीन लोक है यही वाले हो गए ना महास्कंद है तीन लोक नहीं महास वो जो भलय है ना भलय अच्छा वही तीन वल्ले अच्छा वल्ले तीन वल्ले भलय है ना वायु वेष्टित है जी
वे वायु वेष्टित वलय है, वो है महास्कंद। ठीक है ना। अच्छा, ये वाले नहीं भैया, मैं पढ़ रही थी कहीं पर किस पंचाशती काय में शायद लिखा हुआ है कि ये भी महास्कंद है। तीनों तीन लोक के जो बताए थे, उर्दू लोक, मध्य लोक की जो वो है, सब तो महास्कंद। अब वलय के अंदर की आकृति ही आ गई क्या? ठीक है, वलय के अंदर की आकृति आ गई ना जी, जिसमें स्वर्ग है, नरक है, सब। नहीं, मध्यलोक है, हम्म। ये एक आकृति बन गई। अच्छा, तो जो वल्य, लेकिन इस आकृति को बेष्टित कौन की है? हाँ, ये तीन वल्य है, बेष्टित है। तीन वल्यों से। तीन वलय वे काय की बनी है? वो भी पुद्गल की बनी हुई है, स्कंद तो पुद्गल वे पुद्गल की बनी है, जी। नहीं? अच्छा, हाँ। वही तो नहीं, इधर उधर क्यों नहीं सरक रहा है? हाँ, वो इसीलिए कि उनसे वो है ना, वेष्टित है ना उनसे, तीन वल्य से, तो कोई इधर उधर नहीं हिल सकता। अनंत प्रदेशी आकाश द्रव के मध्य भाग में, क्या? अनंत प्रदेशी आकाश आकाश द्रव के मध्य भाग में, मध्य भाग में जी। बीच के भाग में हाँ जी, हाँ। असंख्यात प्रदेशी लोक है। हम्म। है में हाँ जी, मध्य आकाश जो अनंत प्रदेश है, अनंत प्रदेशी आकाश द्रव के मध्य भाग में, उसके मध्य बीच के हिस्से में, हाँ जी, असंख्यात प्रदेश सेंटर पॉइंट में, जी 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 असंख्यात प्रदेशी लोक है, जी। नहीं, जो तीन वायुओं से वेष्टित है, और ऊर्ध्व मध्य और अधो, नहीं, ऐसी इसकी आकृति है, नहीं? इसमें सब सब रह रहे हैं, आकाश सहित बाकी पांच द्रव इसमें रह रहे रह रहे हैं, जी। नहीं? तो अब पुद्गल के बारे में विचार करो तो पुद्गल की सबसे बड़ी रचना कौन सी है? यही है ये जो वल्य, तीन वल्य ये तीन वाला है, जी नहीं? जी। अच्छा, इसलिए इतना सर्वगत करना तो है, कि नहीं? अन्य पुद्गल की अपेक्षा सर्वगत नहीं है। अन्य पुद्गल की अपेक्षा नहीं है। सभी में अन्य पुद्गल कितना है? वो भी अनंत ही है, और बाकी वो भी अनंत ही है, लेकिन जैसे ये तो महास्कंद हो गए ना, बाकी स्कंद तो बहुत है, वर्गनाएं भी है, वैसे भी है, तेज। अब अन्य पुद्गल में जैसे आपके पास शरीर है, कि नहीं? हाँ जी, तो ये शरीर जो जितने प्रदेश आकाश के घेरे इतने में ही है, हाँ कि नहीं? हाँ जी और कहीं नहीं है। जी। हम्म हम्म। जिस रूम में आप बैठे होते हो पूरे रूम में आप नहीं हो नहीं, क्या? उतना क्षेत्र, एक क्षेत्र घेरा हुआ है आकाश का, इतने इतना में। एक सीमित क्षेत्र घेरा हुआ है। हाँ, एक सीमित क्षेत्र घेरा हुआ है जी। ऐसे ही एक परमाणु ने एक प्रदेश घेरा हुआ है, हाँ आकाश का। हाँ, एक परमाणु ने एक प्रदेश घेरा हुआ है जी। पूरे पूरे संख्यात प्रदेश ही लोकाकाश में नहीं है एक परमाणु, नहीं नहीं। एक प्रदेश में है, यानी हम्म, ऐसे ही आकाश के कितने ही प्रदेश में आप हो, सब प्रदेशों में नहीं हो नहीं क्या? जी। हाँ, ऐसा कोई उद्गल है जो आकाश लोकाकाश के सब प्रदेशों में हो? लोकाकाश के सब प्रदेशों में तो वही है ना कि वन, ऐसा कोई पुद्गल वही कह रहे हैं ना, अन्य पुद्गल की अपेक्षा नहीं है। नहीं नहीं। हाँ जी अन्य पुद्गल तो अलग अलग तरह से जगह घेर रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी। फिर क्या कहा काल द्रव का? हम्म। भैया एक परमाणु की अपेक्षा। भैया अभी एक मिनट, मैं ये वाला देख रही थी, जैसे पुद्गल द्रव्य लोक प्रमाण महास्कंद की अपेक्षा सर्वगत, तो जैसे जो महास्कंद आपने तीन वल्य है, तो तीन वल्य और आकार सब आएगा ना, क्योंकि उसमें जो वल्य है वो बाहर बाहर रहती है, हाँ, तो वो पूरे मतलब पूरे पूरे उसमें फैली थोड़ी हुई है वल्य प्रदेशों में। पूरे में नहीं फैली, लेकिन ये पूरा जो आखिर में एक सर्किल है कि नहीं, असंख्यात प्रदेशी, हाँ वो है, हाँ जी, वो एक, उस सर्किल को तो पूरे को घेरा है ना। हाँ उसको घेरा है पूरा, जो आकार तीन लोग का जो आकार आता है पूरा उसको घेर रखा है। उसको घेरा है, वो आकार तो है ही असंख्यात प्रदेशी, कि नहीं? अच्छा, नहीं मगर बीच में नहीं है ना वो। 343 घन राजू है ना, हम्म तो उसकी जो आखिरी आखिरी जो जो परिधि है, कि नहीं, हम्म। उसका सर्किल तो बन रहा है वेस्ट वायु से। हाँ नहीं, वो तो बन रहा है जी। बस, ठीक है ठीक है ना? जी।
तो काल द्रव्य का क्या है? अब है काल द्रव्य एक कालानु द्रव्य की अपेक्षा एक प्रदेशगत है, सर्वगत नहीं है। और नाना कालानु की अपेक्षा लोकाकाश के सब प्रदेशों में कालानु है। इसलिए हाँ जी जी, इसलिए सब कालानुओं की अपेक्षा सर्वगत कह सकते हैं। अच्छा, सर्व के सब, हाँ सबके कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में ये फैले हुए हैं। और वैसे एक प्रदेश ही है। इस प्रकार नए विवक्षा से सर्वगत पने का व्याख्यान किया। मुख्य वृत्ति से विचार किया जाए तो सर्वगत पना आकाश में ही है ना। मुख्य वृत्ति से विचार किया जाए तो उसी में, हाँ नहीं, यही है सब जगह। वृत्ति का मतलब है कि हमेशा वो ऐसे एक जैसा ही रहता है क्या? हाँ। तो वो आकाश में ही खासियत है क्या? सर्वगत पने की, नहीं? ऐसा वृत्ति मतलब ऐसा वर्तन आकाश का ही है ना? ऐसे आकाश द्रव का ही स्वरूप है कि जो हमेशा नहीं सर्वगत है, लोक में भी है, लोक में भी है, कोई कंडीशनल नहीं है क्या? वहाँ किसी कंडीशनल है जी जी, हाँ जी, में कैसा है? कंडीशनल है। एक परमाणु एक को भी घेरे हुए है और अलग अलग परमाणु सर्वगत नहीं हो पाएगा, अलग अलग क्षेत्र को घेरे हुए, लेकिन जो हाँ, तो फिर मास कण की अपेक्षा से कह सकते हैं कि सर्वगत बना है, लेकिन वो वैसा नहीं है। हाँ इस तरह से नहीं है, आकाश की तरह से नहीं। ऐसे ही कालाणु है, कालाणु अलग अलग है कि नहीं? अगर हाँ ये कालाणु तो सर्वगत नहीं है। नहीं, और अगर सब जगह घेरे हुए पूरा संख्यात प्रदेश प्रमाण है तो इसलिए कह सकते हैं सर्वगत बना उसको। संख्या में संख्यात है हाँ जी, और लोग भी असंख्यात प्रदेश ही है तो कह सकता है जी। ऐसे जीव के बारे में, जीव सर्वगत नहीं है नहीं क्या? वो भी नहीं है। हाँ, जब उसके प्रदेश समूह में फैलते प्रमाण ही है हाँ हाँ नहीं, शरीर प्रमाण ही है। हाँ, चाहे वो संसार अवस्था में रहे तो भी शरीर प्रमाण है जी, और सिद्ध अवस्था में रहे तो हाँ तो भी वो शरीर प्रमाण ही है, कुछ न्यून आकार के वही विराजमान होते हैं। शरीर प्रमाण है जी कि नहीं? जी, सर्वगत भाव ही नहीं है नहीं क्योंकि समुद्रघात के पे जब समुद्रघात होता है हाँ तब उसमें तब कह सकते हैं कि फैलते हैं, लेकिन फिर वे वापस मूल शरीर के बराबर आ जाते हैं। अच्छा, जी इसलिए मुख्य वृत्ति से जीव भी सर्वगत नहीं है। हाँ सही है, इसलिए सिर्फ आकाश में ही मिल रहा है ये सब। ये खासियत केवल आकाश में ही है हाँ कि नहीं? वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी बाह्य निमित्त के कि नहीं, बिना कंडीशन के कि नहीं, वह लोक और अलोक में विस्तृत है जी ये कह रहे हैं जी। तो मुख्य वृत्ति से विचार किया जाए तो सर्वगत पना आकाश में ही है, अथवा ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है। जीव का केवल ज्ञान लोक का लोक व्यापक है, इसलिए सर्वगत। ज्ञान की अपेक्षा जीव में भी है। हाँ जी, क्योंकि ये भी कंडीशनल है क्या? जी ये भी कैसा है? कंडीशनल है कि कंडीशनल इसलिए बोला है कि जैसे जब केवल ज्ञान होगा, क्योंकि केवल ज्ञान होने पर पूरा लोक जानने में आता है, पूरा लोक व्यापक, इसलिए इसको बोल दिया। केवल ज्ञान नहीं है जी नहीं? जी, आपके ज्ञान में लोक अलोक नहीं आ रहा नहीं केवली भगवान के आ रहा है। हाँ तो इसलिए उसको तब भी सर्वगत। ये भी कंडीशनल है जी कि जीव का ज्ञान लोक अलोक व्यापक बने। हाँ जी। पढ़िए। ये सब द्रव्य यद्यपि व्यवहार न से एक क्षेत्र अवगाही होने से परस्पर प्रविष्ट होकर रहते हैं, तो भी निश्चय न से अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते है ना जी। कि ये सब द्रव, ये सब द्रव माने यही सब 6 के 6 द्रव्य जो है, ये सब द्रव माने अनंत प्रदेशी आकाश द्रव एक, जी उसके अंदर असंख्यात प्रदेशी धर्म द्रव एक, जी उसके उसी में असंख्यात प्रदेशी अधर्म द्रव एक, हाँ उसी में असंख्यात लोकाकाश प्रमाण काल द्रव, जी
उसी में अनंत जीव, उसी में अनंत अनंत पुद्गल जी सब रह रहा है। हाँ, सब एक क्षेत्र में रह रहे हैं। ये सब ग्रह यद्यपि व्यवहार न कर एक क्षेत्रावगाही रहते हैं, यानी सबको जगह आकाश दिए है। जी आकाश के एक प्रदेश का सब द्रव्य की मौजूदगी है। हाँ जी, सब द्रव्य की मौजूदगी है एक प्रदेश में। वो भी निश्चय न कर अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। जी तो फिर क्या है? हाँ, तो अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। हाँ, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते मतलब ये है कि सब द्रव्यों का अपना अपना अलग अलग चतुष्टय है। हाँ जी जी, कोई किसी में मिलता नहीं है, उसका भाव जिसका भाव है उसी में रहता है। आकाश की तरफ विचार करो तो सब सब आकाश के प्रदेश पे है जी, लेकिन फिर सब अपने अपने प्रदेश में। जी हाँ जी, जो सब अपने अपने प्रदेश में ही है, उसके गुण भी उसके प्रदेश में ही है, अपने अपने में ही है, कोई किसी में मिलता निकलता नहीं है। तो भी निश्चय न कर अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। दूसरे द्रव्य में जिनका प्रवेश नहीं है, क्योंकि सबका प्रदेश सबका अलग अलग है। जी जैसे एक जीव है जी और एक दूसरा जीव है, तो द्रव्य स्वभाव से दोनों जीव कैसे हैं? हाँ, भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न भिन्न है, दोनों के प्रदेश भिन्न, दोनों के ज्ञान दर्शन वगैरह सब क्या है? सब अलग अलग है, अलग अलग है। नहीं, इसलिए वे ऐसे एक जीव का दूसरे जीव के साथ है, ऐसे ही एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ है। जी क्या? जी ऐसे ही एक कालाणु का दूसरे कालाणु के साथ है। हाँ जी नहीं? हाँ जी हाँ, इस दूसरे द्रव्य में जिनका प्रवेश नहीं है, आकाश द्रव का प्रवेश धर्म अधर्म आदि आत्मा आदि पुद्गल आदि में नहीं है, तो आत्मा का प्रवेश इन पांच में नहीं है, वो अपने जैसे समान जाति दूसरे जीव में भी नहीं है। जी क्या? जी एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल में नहीं है, नहीं कि नहीं? एक कालाणु का दूसरे कालाणु से नहीं है, नहीं, क्योंकि द्रव स्वभाव से सब कैसे हैं? सब भिन्न भिन्न है। सब भिन्न भिन्न है, सबका चतुष्टय है। क्या? हाँ जी, सबका सब अपना अपना चतुष्टय। सबका द्रव क्षेत्र काल भाव है। द्रव द्रव यानी स्वतंत्र द्रव्य है, कि नहीं? स्वतंत्र सबका क्षेत्र है, क्योंकि सबका प्रदेश तो अलग अलग है, कि नहीं? सबके गुण अलग अलग हैं जी, और गुण का जो परिमाण है वो भी अलग अलग है। अलग अलग है, इसलिए ऐसा भी है। जी फिर क्या कहा? हाँ, सभी द्रव्य निज निज स्वरूप में है, पर रूप नहीं है, कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। हाँ, ऐसा होने से क्या होता है? कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। जैसे जीव का स्वभाव क्या है? चेतन। चेतन, तो वो चेतन तक कोई और द्रव नहीं ले रहा है। नहीं, उसी का था, उसी का है और उसी का ही रहेगा कभी। जैन जी जीव का स्वभाव क्या है? तुम्हारा स्वभाव क्या है? जानपना। जानपना कहाँ से हो रहा है? कहाँ? इंद्रियों के वाया थ्रू मतलब। नहीं, वो तो वहां से व्यक्त हो रहा है। जानपने का आधार कौन है? आत्मा। तो आत्मा एक वस्तु है क्या? जी वस्तु है। एक वस्तु एक द्रव्य है, कि नहीं? जी तो उसमें कितने गुण है? अनंत गुण है। अनंत गुण है। तो उन अनंत गुणों में से ये ज्ञान दर्शन किसके परिणाम है? अनंत गुणों में से ज्ञान दर्शन किसके? किसके परिणाम है? इनका आधार कौन है? तो ये अनंत गुण ज्ञान दर्शन का आधार है क्या? नहीं। तो ज्ञान दर्शन का आधार कौन है? समझ में नहीं आ रहा है, क्या क्या पूछ रहे हो? जानना देखना हो रहा है कि नहीं आपको? जी हो रहा है। हो रहा है, लेकिन जानने देखने की व्यक्तता इंद्रिय से हो रही है, वो बात तो सही है, कोई बात नहीं है, नहीं? लेकिन इंद्रिय तो नहीं जान रही है। नहीं, इंद्री नहीं जान रही। जान तो आप ही रहे हो।
जी इंद्री जान रही है? नहीं, मैं ही जान रहा हूँ। आप ही जान रहे, तो आप जान रहे हो, अब आप हो क्या? छह द्रव्य में कौन द्रव्य हो आप? मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य। तो एक जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है? एक जीव द्रव्य में आकार है कि नहीं? जी है? एक जीव द्रव्य में आकार नाम का गुण है कि नहीं? हाँ, ज्ञान आकार है। आकार का मतलब क्षेत्र, चित्र। अच्छा। लंबाई चौड़ाई है कि नहीं? नहीं, लंबाई चौड़ाई नहीं है। आत्मा में लंबाई चौड़ाई कैसे बोलेंगे? प्रदेशों का विस्तार है कि नहीं? जी जी, प्रदेशों का तो है। कितना? असंख्यात प्रदेश है। असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात प्रदेश यही तो आकार है। अच्छा। जी यही तो आकार है। जी, यही आकार है। ठीक है, तो ये तो हो गया आकार, है नहीं? जी। इसका नाम है स्वभाव व्यंजन। अच्छा। व्यंजन माने आकार। अगर आकार नहीं है तो वस्तु ही नहीं है। जी जी, सही बात। अब वो जो आकार है असंख्यात प्रदेशी, वो भरा हुआ है कि खाली है? भरा हुआ है। कैसे भरा है? ज्ञान से। हाँ? अकेले ज्ञान से भरा है कि और भी गुणों से भरा है? हाँ, बहुत सारे गुणों से भरा हुआ है। तो ये कहो ना कि वो आकार गुणों से भरा हुआ है, जी, अनंत गुणों से भरा हुआ है। जी अनंत गुणों से, जी ठीक है ना? जी। तो अब उसमें से, अनंत गुणों में से कौन सा गुण ऐसा है जो ज्ञान दर्शन को दे रहा है? ज्ञानावरणी। ज्ञान मतलब। ज्ञानावली तो कर्म है। जी, सम्यक ज्ञान। जानना देखने को आधार बन रहा है। अच्छा। करता जी, जी भैया। कौन सा गुण है? चेतन। हैं? क्या एक बार क्वेश्चन दोबारा करना भैया? मतलब ये है कि जानना देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है? तो ये जानने देखने का सोर्स क्या है, आधार? आधार चेतना है भैया। है? चेतना चेतना चेतन। चेतना। हम्म। चेतना का परिणाम है ये जी जानना हाँ, देखना, चेतना का परिणाम है सहज ज्ञान और सहज दर्शन। है नहीं? और चेतना आत्मा का लक्षण है। हाँ जी। नहीं ये समझ हाँ में? जी, चेतना आत्मा का लक्षण है। तो ये सब समझने के लिए ऐसा समझा जा रहा है, लेकिन सब एक है, कोई अलग अलग नहीं, एक ही द्रव्य का स्वभाव है, ये जीव द्रव्य का। है नहीं? जी। तो अब चेतना क्या, चेतना से क्या, चेतना का परिणाम क्या प्रकट कर रहा है, किस रूप से प्रकट हो रही चेतना? ज्ञान ज्ञान रूप से प्रकट हो रही है। जानना हो रहा है ना इंद्रिय के माध्यम से, तो इस तरह से प्रकट हो रही जो है। पूरा 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 स्पष्ट बताओ। भैया जो चेतना है वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन रूप से प्रकट। ये चेतना है, उसके परिणाम सहज ज्ञान सहज दर्शन है। जी दोनों ही है जी क्या? जी, दोनों ही है। हाँ, वो दोनों ही समझने के लिए कहे हैं, हाँ लेकिन वो दोनों को व्यक्त करने वाला एक ही है, चेतन क्या? जी जी जी। हाँ, चेतन है ना? का परिणाम है। हाँ जी। तो एक है, वो दो भाव कैसे कर रहे, कैसे प्रकट कर रही है? एक दो भाव उसमें चेतन ज्ञान दर्शन, चेतना है वो ज्ञान दर्शन से ही है, दोनों दो ही है उसमें। नहीं तो वो उसमें ऐसी कौन सी खूबी है? क्योंकि है तो एक, हाँ। नहीं? और भाव प्रकट कर रही है दो। क्योंकि चेतना स्वपर प्रकाशक है, इसलिए। नहीं, सुपर का अलग बात है। उसमें वो धर्म तो है भैया, शक्ति है। उसमें धर्म है। वो तो अलग बात है, धर्म की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम उसकी बात कर रहे हैं। चेतना चेतना की। भगवान ने बताया भैया कि ज्ञान दर्शन दो भाव रूप है इसका, चेतन का परिणमन। भगवान, वो तो ठीक है, भगवान ने बताया, भगवान ने और भी बताया है कुछ। भैया ज्ञान दर्शन युगपत साकार है, जिसके ज्ञान साकार है। नहीं, वो अलग बात है, साकार है वो उसका धर्म है। आप पूछ रहे हैं कि जो चेतना है वो ज्ञान, चेतना तो एक ही है ना, चेतना एक है। हाँ जी। और दो भाव प्रकट कर रही है, और दो ज्ञान भाव। दर्शन। जी जी।
तो युगपत होते हैं ना, तो ज्ञान दर्शन नहीं, युगपत होते वो अलग बात है। तो ये दो रूप क्यों परिणाम, ये दो रूप क्यों हो रही है, आप ये पूछ रहे हैं ना? दो रूप हो रही है, दो कर रही है। दर्शन तो चेतना का सामान्य भाव है, ज्ञान विशेष भाव। इसका मतलब ये हुआ कि चेतना है वो स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक है। हाँ जी जी जी, सामान्य विशेषात्मक, सही बात है। हाँ ठीक ठीक ठीक। कोई ऐसा कह सकता है भाई चेतना तो एक ही है, तो दो भाव कैसे कर रही है? हाँ, तो उसके सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है इसमें। नहीं, सामान्य गुण विशेष गुण नहीं, चेतना स्वयं ही, सामान्य विशेषात्मक, वो जो चेतन भाव है आत्मा, वो चेतन लक्षण स्वयं ही सामान्य विशेष है अपने आप में। जी जी क्या? जी, ठीक है। यही समझ में, हाँ, वो खुद स्वयं ही सामान्य विशेष है। स्वयं ही सामान्य विशेष है। अब उसका सामान्य भाव क्या है? दर्शन। दर्शन है, हाँ। विशेष भाव है जानना। जी जी, अब आगे समझ में? हाँ, आ गई जी। अब ऐसा कौन है? ये कौन है मतलब? किसके बारे में बात चल रही है? जीव द्रव्य के, मेरे बारे में, है? मेरे बारे में के बारे में। जी। तो आपकी मौजूदगी कहाँ है? ये इस पिंड में है, शरीर में। शरीर में किसके साथ? किस किस शरीर में क्यों है? शरीर में कर्म के, क्योंकि शरीर में इसलिए क्योंकि जीव द्रव्य हमेशा अनादि से कर्म के साथ मिला चला, इसलिए शरीर में इसलिए है कि कर्म के साथ है जी कि नहीं? जी। अब कर्म कितने हैं जिनके साथ आपकी स्थिति है? कर्म मूल में 8 है और उसकी प्रकृति 148 है, उसके भेद है। देखो कब से आप इन कर्मों के साथ हो? अनादि से ही है। तो देखो चेतना उनमें नहीं मिल रही है, जी जी कर्मों में। जी, और बेकर्म भी चेतना में आके नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अनादि से है तब भी नहीं मिल रहे। यही तो लिखा है, कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। जी जी, हाँ। हमारी समझ में आया? आ गई भैया, हाँ जी। वो कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता, वो द्रव्यों से लेके यहाँ ले आओ पिंड पे। पिंड पे ले आओ तो आज तक नहीं लिया, अनादि से साथ में है तब भी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, यहाँ लिखा है कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। नहीं लेता जी। ये हम द्रव्यों के विचार करके छोड़ दें कि उसे यहाँ ले आए, इस पिंड पे जाके देखें। इस पिंड पे विचार करेंगे तो मैं एक जीव द्रव्य हूँ इस पिंड में, जो हर कर्मों के साथ है। मेरा स्वभाव कभी भी नहीं अलग होगा, किसी से नहीं। अब अगर ऐसा विचार आता है कि मैं क्रोधी, तो ये क्या है? ये मिथ्या भाव है, झूठा भाव। झूठा भाव है। मैं मनुष्य हूँ, झूठा भाव है। झूठा भाव, पुण्य पाप मेरा है, झूठा भाव है। सब झूठा भाव। जब भगवान कह रहे हैं कोई किसी का सवाल लेते ही नहीं है, हाँ जी, फिर कैसे मान लिया कि मैं कैसे हो जाएगा ये? हाँ, कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो दुखी कौन है? मैं दुखी हूँ, ये भी नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख के कारण वो शक्ति किन में है? 6 द्रव्यों में से कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसमें दुख के कारण वो शक्ति है? किसी द्रव्यों में नहीं है। जब वो कर्म रूप में परिणमित होता है पुद्गल द्रव्य, तो दुख के कारण वो शक्ति का। इसका मतलब है अब वो उसमें शक्ति आ गई। हाँ जी, अब उसमें शक्ति आ गई। अब वो शक्ति आ गई, लेकिन वो शक्ति उसमें से निकल के दूसरे द्रव्य में कैसे चली जाएगी? नहीं जा सकती है? नहीं जा सकती दूसरे द्रव्य। अब ये द्रव ऐसे ऐसे एक क्षेत्रावगाही होकर कब से तिष्ठ रहे हैं? अनादि से ही तिष्ठ रहे, ऐसे ही कब तक तिष्ठित रहेंगे? अनंत काल तक। ऐसा ही स्वभाव है। अनादि से तिष्ठ रहे हैं, अनंत काल तक तिष्ठित रहेंगे, लेकिन ये वाली बात तो रहेगी। हाँ जी, कि कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। नहीं लेता जी। तो जब कोई किसी का स्वभाव लेता नहीं है, तो इधर से 3 शरीर के भाव हमारे कहाँ से बन जाएंगे? हाँ जी, और मैं दुखी हूँ, ये कैसा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता जी। नहीं, लेकिन हो रहा है विचारों में क्या? हाँ जी, लेकिन विचारों में क्या है, हो रहा है कि नहीं? हाँ, विचारों में हो रहा है कि मैं दुखी हूँ। विचारों में हो रहा है कि वस्तुओं में हो रहा है? विचारों में हो रहा है, और कहाँ नहीं हो रहा? वस्तुओं में नहीं हो रहा। हाँ, तो विचारों में क्यों हो रहा है ऐसा? एक कर्म है कि प्रकृति है दर्शन मोह की, उसकी वजह से हो रहा है, जो विचारों में घुस। अब जीव का जानपना यहाँ, यानी हमारा जानपना यहाँ विचार सहित है। हाँ जी, हमारा जानपना विचार से।
हाँ, विचार यही तो बंधन है, यही बंधन है। तो जानने के बारे में बंधन यही तो है जी, कि हमारा कि यहाँ ज्ञान बिना विचार शायद हो रहा है। जी जा तो गड़बड़ी आत्मा में है कि विचार में है? विचारों में गड़बड़ी है। नहीं, तो विचारों की गड़बड़ी उपदेश से निकाली जाएगी। जी, ये गड़बड़ी उपदेश से निकलेगी। क्या करे कविता जी? जी भैया। कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता। हाँ जी, आ गया। फिर आगे ऐसा ही कथन श्री पंचास्तिकाय में है, अर्णोणम इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि यद्यपि ये छहों द्रव्य परस्पर में प्रवेश करते हुए देखे जाते हैं, तो भी कोई किसी में प्रवेश नहीं करता। यद्यपि अन्य को अन्य अवकाश देता है, तो भी अपना अपना अवकाश आप में ही है, पर ये नहीं है। नहीं है। हाँ। सब अपने अपने स्वरूप में ही ठहर रहे हैं क्या? क्योंकि सबका चतुष्टय अपना अपना अलग है। जी। फिर है, यद्यपि ये द्रव्य हमेशा से मिल रहे हैं, तो भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। हाँ। यहाँ तात्पर्य यह है कि व्यवहार सम्यक्त्व के विषयभूत 6 द्रव्यों में से वीतराग चिदानंद एक आदि अनंत गुण रूप शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार से रहित निशुद्धात्मा ही उपादेय है, ध्यान करने योग्य है। वही हाँ जी। जो कोई किसी का सवाल नहीं लेता, ये कहाँ देखा है? यहीं पे इस पिंड में देखो। पिंड में देखो। वो पिंड में देखने के लिए पूरा उपदेश हुआ था ये। जी जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी, उपदेश केवल इस पिंड में देखने के लिए होता जी। कितना बड़ा उपदेश है ये, मतलब कितनी बड़ी जगह आता है बताओ। जी 3 पेज की हो गई है। हाँ, एक सूत्र है, तो वो पूरे सूत्र में 6 द्रव्यों का पूरा व्याख्यान कर रहे हैं। तो केवल कर इसलिए रहे हैं कि तुम इस पिंड में अपने को देखो, अपने शुद्ध आत्मा को देखो। जी क्या कह रहे हैं जी बिल्कुल अपनी शुद्धात्मा को देखना। शुद्ध आत्मा को 6 द्रव्यों का सांगोपांग व्याख्यान किस लिए किया? जी अपनी शुद्धात्मा को स्वरूप से, अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए। जी कि कोई किसी का स्वभाव लेते ही नहीं है, तो इन 6 द्रव्यों में आप भी तो एक द्रव्य हो। हाँ जी कि नहीं? और दूसरे द्रव्य के भाव के साथ मौजूद हो कि नहीं? तो कोई बात नहीं है, कोई किसी का स्वभाव नहीं लेता, ये तो बना ही रहेगा कि नहीं? बना रहता जी रहता ही है जी कि नहीं? इसलिए आपके विचारों में विपरीत अभिनिवेश हो रहा है कि नहीं? वो सब वो मोह का असर है कि नहीं? और ये बात विचारों तक ही है क्या? जी जी मोह वाली जो वार्ता है वो कहाँ तक है? कहाँ नहीं है? वस्तुओं में नहीं है। हाँ, वस्तुओं में नहीं है जी कि नहीं? लेकिन विचारों की जो भावना है ना, विचारों की, इससे ही फल आ रहा है क्या? जी हाँ, ये कर्म बंधन वगैरह और आकुलता वगैरह के जो परिणाम हो रहे हैं कि नहीं, इससे ही हो रहे हैं। जो शुद्ध आत्मद्रव्य है उससे नहीं हो रहे हैं क्या? जी है ना? अगर विचार में से ये बात निकल जाए कि नहीं, अब वो कल भी आना बंद हो जाए क्या? है ना? जी वही तो कहा है, मन ही बांधे पुण्य क्या? मन ही बांधे पाप। जी तो मन को दो त्याग, तो पुण्य बने ना पाप। तो मन को कैसे त्याग? विचारों से ही त्यागा जाएगा। कैसे मन को कैसे त्याग दोगे? इसलिए शुद्ध निष्ठा से तो अरे मन को त्यागने के लिए मन को आत्मा के जानने में लगाओ। उसमें खुद से जो वस्तु का स्वरूप है वो हाँ, आत्म विचार ले आओ मन में क्या? जी जी
मैं कौन हूँ ऐसा विचार ले आओ जी। मैं कौन हूँ ऐसे जानने में मन को लगाओ। हाँ जी। हो गया मन का त्याग। जी। ठीक है ना। हाँ जी। मैं पूरा क्या करना चाहता है। हाँ भैया जी मैं पूरा हो गया भैया। हाँ बस ये लिखा है, इस प्रकार 19 दोहों के स्थल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करने की मुख्यता से 3 दोहे कहे। ऐसे 14 दोहों युक्त अंतर स्थल पूर्ण हुआ, जिससे 6 द्रव्य ध्येय भूत व्यवहार समेत का मुख्य रूप से व्याख्यान किया। ठीक है ना। ये मतलब ये 19 दोहों का स्थल है। दूसरे अधिकार में 19 दोहों का स्थल है, इसमें से 14 दो हुआ है। जी जी। ठीक है ना। जो इसके 6 द्रव्यों का जिसमें व्याख्यान आया पूरा। ठीक ठीक है। जावानी के ज्ञान से